Coaching Institute. Today we will discuss exercise 6.3. तो 6.3 के क्वेश्चंस को पहले डिस्कस करने से पहले हम डिस्कस करते हैं सिमिलैरिटीज़ ऑफ ट्रायंगल्स। ये वाले सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स के जो रूल्स हैं हम ऑलरेडी इंट्रोडक्शन पार्ट में भी डिस्कस कर चुके हैं, बट एक बार मैं फिर से आपको रिवाइज करवा देती हूँ। सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स, अगर हमें प्रूफ करना है कि ये ट्रायंगल सिमिलर है तो हमें कौन कौन से रूल्स यूज़ करने होते हैं, सो वी विल डिस्कस। फर्स्टली हम यूज़ करते हैं बाय ट्रिपल ए हम यूज़ करते हैं, और बाय 2 टाइम्स ए रूल को भी हम यूज़ करते हैं। मीन्स अगर आप इसमें से कोई भी चीज़ को प्रूफ कर दो तो हम कह सकते हैं कि बोथ ऑफ द ट्रायंगल्स आर द सिमिलर ट्रायंगल्स। लेट अस सपोज अगर हम प्रूफ कर देते हैं एंगल ए किसके इक्वल है, एंगल डी के। नेक्स्ट इज एंगल बी है एंगल ई के इक्वल, एंड नेक्स्ट इज एंगल सी किसके इक्वल है, एंगल एफ के। तो हम क्या कह सकते हैं, ट्रायंगल्स आर द सिमिलर ट्रायंगल्स। आप चाहे 3 टाइम्स ट्रायंगल ए को प्रूफ कर दो, एंड सपोज करो कि अगर हम करते हैं प्रूफ इसको 2 टाइम्स एंगल ए इक्वल है एंगल डी के, बिकॉज हमें पता है कि जो सम ऑफ ट्रायंगल है वो किसके इक्वल होता है, 180 डिग्री के इक्वल। एंड अगर हम ये वाले 2 एंगल्स उसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली हम एंगल सी को भी क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। एंड एंगल जो सी होगा वो किसके इक्वल होगा, हमारे पास एंगल एफ के इक्वल होगा। तो इसीलिए आप 3 टाइम्स चाहे प्रूफ कर दो चाहे 2 टाइम्स एंगल को प्रूफ कर दो, तो देन वी कैन से दैट कि ट्रायंगल्स आर द सिमिलर ट्रायंगल्स। नेक्स्ट हम यूज़ करते हैं रूल बाय ट्रिपल एस रूल के अकॉर्डिंग एस मीन्स फॉर साइड। अगर हम प्रूफ कर दें कि इनकी जो साइड्स हैं वो क्या है, प्रोपोर्शनल है, देन वी कैन से दैट बोथ ऑफ द ट्रायंगल्स आर द सिमिलर ट्रायंगल्स। तो साइड को प्रूफ करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ए बी अपॉन डी ई is equals to BC upon EF is equals to AC upon DF। अगर हम प्रूफ कर देते हैं कि जो इनकी साइड्स है वो क्या है, प्रोपोर्शनल, तो हम कह सकते हैं बोथ ऑफ द ट्रायंगल्स आर द सिमिलर ट्रायंगल्स। नेक्स्ट है हमारा थर्ड रूल हम यूज़ करते हैं सिमिलर ट्रायंगल्स को प्रूफ करने के लिए बाय SAS रूल। का मीनिंग साइड एंड ए फॉर एंगल मीन्स 2 साइड्स के बीच वाला एंगल। यहाँ पर देखो हमारे पास 2 साइड्स क्या हैं, ए बी एंड ए सी। अगर हम ये वाली 2 साइड्स ले रहे हैं तो उनके बीच वाला एंगल, उसके बीच वाला एंगल हमारे पास कौन सा होगा, एंगल ए। सो देखो अगर हम प्रूफ कर देते हैं ए बी अपॉन ए बी के कॉरस्पॉन्डिंग साइड यहाँ पर क्या है, डी ई इज इक्वल्स टू ए सी अपॉन डी एफ। ये हमारे पास क्या आ गई हैं, 2 साइड्स, एंड हमें उनके बीच वाला क्या चाहिए, साथ में एंगल। एंड इन दोनों साइड्स के बीच वाला एंगल है यहाँ पर एंगल ए, एंड इन दोनों साइड्स के बीच वाला एंगल क्या है, एंगल डी। अगर ये भी कंडीशंस हमारी तीनों फिलफुल हो जाती हैं तो वी कैन से दैट बाय SAS रूल बोथ ऑफ द ट्रायंगल्स आर द सिमिलर ट्रायंगल्स। सो एक्सरसाइज 6.3 में हम ये वाले 3 रूल्स यूज़ करेंगे, एंड इसी की हेल्प से हम प्रूफ करेंगे बोथ ऑफ द ट्रायंगल्स आर द सिमिलर ट्रायंगल्स। सो नाउ वी विल स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1। हमें स्टेटमेंट क्या गिवन है, स्टेट विच पेयर्स ऑफ ट्रायंगल्स इन द गिवन फिगर्स आर सिमिलर। हमें बताना है कि यहाँ पर कौन कौन से जो पेयर्स हैं वो सिमिलर हैं। नेक्स्ट इज राइट द सिमिलैरिटी क्राइटेरिया यूज्ड बाय यू फॉर द आंसरिंग इन द क्वेश्चन। एंड हम कौन सा क्राइटेरिया यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, एंड अभी हमने 3 क्राइटेरियाज यहाँ पर यूज़ किए हैं, उसको हम में से आइडेंटिफाई करके बताना है कौन सा लिखेंगे हम। एंड राइट द पेयर्स ऑफ द सिमिलर ट्रायंगल्स इन द सिम्बॉलिक फॉर्म। एंड हमें साथ में क्या लिखना है, सिम्बॉलिक फॉर्म में लिखना है इनके कौन से ट्रायंगल्स जो हैं, कौन से जो पेयर्स हैं वो क्या हैं, सिमिलर है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमें देखो 2 ट्रायंगल्स गिवन है, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR। तो फर्स्टली वी विल राइट डाउन हेयर 2 ट्रायंगल्स। नाउ इन ट्रायंगल
ABC and triangle PQR। टू ट्राइंगल्स में देखो हमें गिवन क्या है, एंगल A 60 डिग्री है एंड यहाँ पर हमें एंगल P कितना दिखाई दे रहा है 60 डिग्री। इट मीन्स एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल P। ईच कितने हैं, दोनों 60 डिग्री के हैं। तो हेयर वी विल राइट डाउन एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल P। लॉजिक क्या लिखेंगे, ईच 60 डिग्री। नेक्स्ट हमें क्या गिवन है, देखो एंगल B किसके इक्वल दिखाई दे रहा है, एंगल Q के। एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल Q, ईच 80 डिग्री 80 डिग्री, बोथ ऑफ द एंगल्स आर 80 डिग्री। एंड नेक्स्ट इज एंगल C इज इक्वल्स टू एंगल R, बिकॉज ये भी कितने के हैं, ईच कितने हैं 40 डिग्री। तो इट मीन्स अब हम यहाँ पर कौन सा क्राइटेरिया यूज़ कर रहे हैं, एंगल एंगल एंगल। देखो ये तीनों ही किसके इक्वल हैं हमारे पास, एंगल एंगल एंगल। तो ये हमारे पास कौन सा क्राइटेरिया बन रहा है अब, बाय ट्रिपल ए, मीन्स 3 टाइम्स एंगल। अगर ये वाले सिमिलैरिटी को प्रूफ करने के लिए हमने प्रूफ क्या कर दिया है, बाय ट्रिपल ए बोथ ऑफ द ट्राइंगल्स आर द सिमिलर ट्राइंगल्स। अब इसको हम सिंबॉलिक फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ट्राइंगल ABC is similar to triangle PQR। नेक्स्ट सेकेंड पार्ट देखो हमें गिवन क्या है, टू ट्राइंगल्स गिवन है, ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR। तो सबसे पहले हम लिखेंगे नाउ इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR। यहाँ पर देखो हमें रिलेशन क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पर है हमारे पास BC कितनी है 2.5 एंड 2.5 का अगर हम डबल करते हैं तो वो किसके इक्वल होता है, 5 के इक्वल। तो हमें ये 5 दिखाई दे रहा है। 2 का अगर हम डबल करें तो कितना होता है 4 एंड 3 का अगर हम डबल करते हैं तो वो किसके इक्वल है 6। तो इट मीन्स हम इनकी जो साइड्स हैं उसको हम किसकी फॉर्म में लिख सकते हैं, रेशोज़ की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पर इसको रेशोज़ की फॉर्म में लिखेंगे। तो रेशो हम सबसे पहले कौन सा यहाँ पर साइड लेते हैं, BC। अगर हम यहाँ पर BC ले रहे हैं तो इसके अकॉर्डिंग ये वाली वैल्यू हमें यहाँ पर 5 दिखाई दे रही है, मीन्स इसकी ये वैल्यू क्या है, डबल PR। ये हमें वैल्यू तो इसकी डबल दिखाई दे रही है, बट जब हम इस पर वैल्यू पुट करेंगे 2.5 एंड PR की वैल्यू कितनी है 5, तो सॉल्व करके वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/2। सिमिलरली दिस वे अब हम लेंगे नेक्स्ट साइड। यहाँ पर देखो AC हमारे पास क्या है 3 एंड 3 का अगर हम डबल देखेंगे तो कितना होता है 6, बट इस रेशियो को हम किसकी फॉर्म में लिख रहे हैं, प्रोपोर्शनल की फॉर्म में। इट मीन्स 3/6 लिखेंगे तो उसकी वैल्यू भी हमारे पास कितनी आ जाएगी 1/2। तो नेक्स्ट AC upon PQ is equals to 3/6, that is equals to 1/2। एंड नेक्स्ट हम लेंगे AB अपॉन, नेक्स्ट वैल्यू क्या लेंगे, देखो यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर वैल्यू उसकी क्या हमें दिखाई दे रही है, 4 इज डबल। यहाँ पर अगर वैल्यू 2 है एंड ये वाली साइड हमें क्या दिखाई दे रही है यहाँ पर 4, इट मीन्स QR 2/4। इन दोनों वैल्यूज़ को भी सॉल्व करेंगे एंड हेयर वी विल गेट 1/2। तो ये तीनों जो हैं हमारे पास क्या है, साइड, दिस इज ऑल्सो साइड एंड दिस इज ऑल्सो साइड। तो ये हमारा कौन सा रूल यहाँ पर फॉलो हो रहा है, बाय ट्रिपल एस। बाय ट्रिपल एस वी कैन से दैट बोथ ऑफ द ट्राइंगल्स आर द सिमिलर ट्राइंगल्स। एंड हमें क्वेश्चन में बोला क्या गया था कि हमें सिम्बॉलिक फॉर्म में भी इसे शो करना है। इट मीन्स ABC is similar to triangle PQR। थर्ड पार्ट में हमें देखो यहाँ पर 2 ट्राइंगल्स गिवन है, LMP एंड DEF। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, नाउ इन ट्राइंगल LMP एंड ट्राइंगल DEF। अब हम यहाँ पर रिलेशन देखते हैं। ये देखो यहाँ पर वैल्यू कितनी है 3 एंड हेयर इज 6, मीन्स ये इसकी वैल्यू क्या है, डबल है। एंड अगर हम वैल्यू लिखते हैं 3/6 तो वैल्यू क्या हो जाएगी इसकी हाफ, 1/2।
दोनों का भी जो रिलेशन है हमें क्या दिखाई दे रहा है, 4 वैल्यू क्या है इसकी डबल, एंड जब हम इसके रेशियोज को लिखेंगे 2/4 तो वैल्यू क्या हो जाएगी 1/2। 2.7 एंड 5 ये वैल्यूज ना ही तो हमें डबल दिखाई दे रही हैं एंड ना ही अगर हम इसको लिखें 2.7/5 तो ये वैल्यू हाफ भी दिखाई नहीं दे रही। इट मीन्स बोथ ऑफ द ट्रायंगल्स आर नॉट सिमिलर ट्रायंगल्स। बट हाउ वी विल राइट डाउन, सबसे पहले हम लिखेंगे L/M/E/F। ये वैल्यू किसके इक्वल आ रही है 2.7/5। नेक्स्ट इज MP/DE। इन दोनों की वैल्यूज पुट करते हैं, दिस इज 2 एंड दिस इज 4। जब सॉल्व करेंगे वैल्यू 1/2। एंड नेक्स्ट हम साइड ले रहे हैं यहाँ पर LP/DF that is equals to 3/6 that is equals to 1/2। अब देखो ये तो दोनों हमारे पास जो साइड्स हैं इक्वल हैं, बट ये वाली साइड सॉल्व करके हमारे पास 1/2 की फॉर्म में नहीं आ रही। इट मीन्स द 3 रेशियोज आर नॉट सेम। तो हम क्या लिख सकते हैं, therefore triangle LMP is not similar to ट्रायंगल का नेम क्या है DEF। इसका रीज़न हम क्या लिखेंगे, वाई दे आर नॉट सिमिलर, सिंस द 3 रेशियोज आर नॉट सेम। नेक्स्ट नाउ वी विल डिस्कस पार्ट 4। पार्ट 4 में हमें क्या गिवन है, 2 ट्रायंगल्स गिवन है, ट्रायंगल MNL एंड ट्रायंगल PQR। हम इनके बीच में रिलेशन करते हैं, चेक। MN हमें कितना गिवन है 2.5 अपॉन, एंड यहाँ पर वैल्यू क्या है PQ हमें कितना गिवन है 5। इट मीन्स सॉल्व करेंगे वैल्यू 1/2। सिमिलरली दिस वे ML/QR, बिकॉज हमें इन दोनों के बीच में रिलेशन है हाफ का, एंड अगर हम इनके बीच में भी देखेंगे तो रिलेशन कितने का शो हो रहा है, हाफ का, 5/10। तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/2। अगर हमारे पास ये है 2 साइड्स हैं एंड हमें साथ में क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पर एंगल बनता दिखाई दे रहा है। एंगल इन 2 साइड्स के बीच में एंगल M क्या बन रहा है हमारे पास 70 डिग्री, एंड हम यहाँ पर भी ये वाली 2 साइड्स यूज़ कर रहे हैं एंड इन 2 साइड्स के बीच में भी एंगल क्या बन रहा है 70 डिग्री। इट मीन्स एंगल M इज इक्वल्स टू एंगल Q, एंड दोनों क्या हैं ईच 70 डिग्री। तो इनके बीच में कौन सा रूल ये कौन सा रिलेशन हमारे पास बनता दिखाई दे रहा है हमें, बाय SAS रूल। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, बाय SAS रूल both of the triangles are similar triangles, means triangle MNL is similar to triangle PQR। ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF, ये हमें 2 ट्रायंगल्स गिवन है, एंड अब यहाँ पर रिलेशन हम चेक करते हैं। देखो AB कितना है 2.5 एंड DF हमें कितना है 5। इट मीन्स अगर इन दोनों वैल्यूज़ को सॉल्व करेंगे 2.5/5 तो दोनों के रेशियोज क्या आएंगे 1/2 की फॉर्म में। हेयर वी विल राइट डाउन AB/DF। यहाँ पर वैल्यूज पुट करते हैं 2.5/5 दैट इज इक्वल्स टू 1/2। नेक्स्ट इज BC कितना गिवन है 3, एंड नेक्स्ट इज EF हमें कितना गिवन है 6। इट मीन्स इन दोनों के बीच में भी रिलेशन कितने का है हाफ का, BC/EF इज इक्वल्स टू 3/6, वैल्यू इज 1/2। नेक्स्ट देखो हमने साइड क्या ली है AB एंड BC, ये 2 साइड्स यूज़ कर रहे हैं, बट जो एंगल बनना चाहिए था वो कहाँ बनना चाहिए था, यहाँ पर, एंड बट हमारा एंगल कहाँ पे बन रहा है, हेयर एंगल A पे, एंड यहाँ पर हमने 2 साइड्स कौन सी यूज़ की हैं
DF एंड EF, बट इन दोनों साइड्स के बीच में एंगल क्या बन रहा है, 80 डिग्री। यहाँ पर 80 डिग्री है एंड यहाँ पर भी एंगल हमारा कहाँ पे बनना चाहिए था, B। एंगल A जो है वो इक्वल तो एंगल F के इक्वल है, बिकॉज दोनों क्या है, ईच 80 डिग्री। बट अगर हम सिमिलैरिटीज के अकॉर्डिंग यहाँ पर चेक कर रहे हैं तो एंगल यहाँ पर बीच में बनना चाहिए था, जो हमारा यहाँ पर नहीं बन रहा। इट मीन्स हम क्या कह सकते हैं, ट्रायंगल ABC इज नॉट सिमिलर टू ट्रायंगल DEF। इसका रीजन हम क्यों लिखेंगे, क्या लिखेंगे, बिकॉज एंगल्स बिटवीन टू साइड्स आर नॉट सेम। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं हम पार्ट 6। पार्ट 6 में हमें 2 ट्राइंगल्स गिवन है, ट्राइंगल DEF एंड PQR। ट्राइंगल DEF एंड ट्राइंगल PQR। अब इस ट्राइंगल में देखो, एंगल E है हमारे पास 80 डिग्री एंड एंगल Q कितना है हमारे पास यहाँ पर 80 डिग्री। इट मीन्स एंगल E इज इक्वल्स टू एंगल Q बिकॉज ईच 80 डिग्री। नेक्स्ट हम देखते हैं एंगल F, यहाँ पर है एंगल F। एंगल F इज इक्वल्स टू एंगल R। एंगल F एक तो है इक्वल एंगल R की, बिकॉज ईच के लिए देखो अब हमें फाइंड करनी है यहाँ की वैल्यू। वी नो दैट सम ऑफ द ट्रायंगल इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ट्रायंगल का सम किसके इक्वल है, 180 डिग्री के इक्वल। बट हमें यहाँ पर 2 एंगल्स गिवन है, 80 डिग्री एंड 70 डिग्री। 80 प्लस 70 कितना हो जाएगा, 150। 150 को हम 180 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये वैल्यू हमारी सॉल्व करके कितनी आएगी, 30 डिग्री। एंड ये भी 30 डिग्री है एंड ये भी 30 डिग्री है। इट मीन्स जो दोनों एंगल हैं वो भी क्या है, इक्वल है। ईच के लिए हम यहाँ पर वैल्यू क्या पुट करेंगे, 30 डिग्री। अब देखो, अगर हमने 2 एंगल्स शो कर दिए कि दे आर द इक्वल, तो हम क्या लिख सकते हैं, बाय डबल ए क्राइटेरिया लिख दो, रूल लिख दो, कुछ भी आप वर्ड यूज़ कर सकते हो। बेसिकली क्या है, अगर आपके 2 एंगल्स इक्वल है तो ऑटोमेटिकली जो थर्ड एंगल होगा वो भी आपका क्या होगा, इक्वल। अगर ये 70 है तो इट मीन्स ये वाली वैल्यू भी हमारी क्या हो सकती है, 70। तो आप 2 भी प्रूफ करके लिख सकते हो बाय डबल ए रूल। वी कैन से दैट बोथ ऑफ द ट्रायंगल्स DEF इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR।